नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज शबानुल मुबारक की 2 तारीख है और मंगल का दिन है। इस महीने में रिज़्क लिखा जाता है। जितना भी इस पूरे साल में रिज़्क हमें मिलेगा वो लिखा जाता है। जिसने पैदा होना है वो लिखा जाता है, जिसने मरना है वो लिखा जाता है, और जिसकी शादियाँ होनी है वो भी लिखा जाता है, जिसने बीमार होना है वो भी लिखा जाता है। अलगर्ज के इस महीने में तकदीरों के फैसले होते हैं, किस्मतें लिखी जाती हैं पूरे साल की। तो आज हम इस वजीफे को करके अपनी मर्जी की तकदीर लिखवा सकते हैं अपने रब्बे कायनात से। आज जो वजीफ़ा मैं बताऊंगी ये इतना पावरफुल और इतना मुजर्रब वजीफ़ा है कि इस वजीफ़े को पढ़ने के लिए लोग, लाखों करोड़ों लोग इस दिन का इंतज़ार करते हैं कि कब 2 शबान आए और कब हम ये वजीफ़ा पढ़ें और अपनी मर्ज़ी की तकदीर रब्बे कायनात से इस वजीफ़े के सदक़े से, उसके हुक्म से, अब उसके प्यारे महबूब के सदक़े से लिखवा सकें। आज इस वजीफ़े को जो भी पढ़ेगा अपने रब्बे कायनात से, इस वजीफे को पढ़ने के बाद जो भी मांगेगा, जितनी भी दौलत मांगेगा, जिस भी मकसद के लिए इस वजीफे को पढ़ेगा, रब्बे कायनात उसकी तकदीर में वो लिख देगा। इतनी दौलत रब्बे कायनात आपके कदमों में डाल देगा कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। जिस भी मकसद के लिए, जिस भी मुराद के लिए, जिस भी हाजत के लिए आप इस वजीफे को करते हैं तो रब्बे कायनात आपकी तकदीर में, आपकी किस्मत में वो लिख देगा। आप आज इस वजीफे को पढ़िए और पढ़ के देख लीजिए कि रब्बे कायनात आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे मोजज़े अता फरमाएगा। और फिर जब आप इस साल इस वजीफे को पढ़ेंगे तो दोबारा इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले साल का इंतज़ार करेंगे कि कब ये दिन आए, शबान की 2 तारीख आए तो हम इस वजीफे को दोबारा से पढ़ें। ये इतना मुजर्रब और पावरफुल वजीफा है। जितनी चाहे मुरादे रब्बे कायनात से आप मांग सकते हैं। रब्बे कायनात आपकी हर मुराद को, हर हाजत को, जायज़ को पूरा अता फरमाएगा अपने हुक्म से इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारी वजह से किसी दूसरे को कोई फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, या कि किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हैं, या वजीफ़ा किसी काम के लिए पूछना चाहते हैं, या कि महफिल मिलाद के लिए बुलवाना चाहते हैं, या कुरान पाक ऑनलाइन मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है। जो मेरे भाई या बुजुर्ग मुझसे राब्ता करना चाहते हैं तो वो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे राब्ता करना चाहती हैं तो वो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं। वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते उस जगह का नाम ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर आपको वजीफ़ा करने की भी इजाज़त मिल जाएगी। और पूरी वीडियो को ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ सुनिएगा, समझिएगा, फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा ताकि कोई बात रह ना जाए। और फिर आप वजीफ़ा करें
तो अपनी तरफ से कोई वजीफे में कम या ज़्यादा मत कीजिएगा। अगर हम अपनी मर्जी से अपनी तरफ से कम या ज़्यादा कर देते हैं तो भी हमें उसका वो फल, उसका अजर नहीं मिलता, हमें नाकामी मिलती है। इसलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊं, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने वजीफ़ा करना है। जहां पे भी आप चाहें बैठ के वजीफ़ा कर सकते हैं, घर में, ऑफिस में, दफ्तर में, मदरसे में, मस्जिद में, दुकान में, कहाँ पे भी आप बैठ के इस वजीफे को कर सकते हैं। आप मगर वजीफा जब करने लगे तो पूरा वजीफा करके ही आपने उठना है। वजीफा करने के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी है और ना ही आपने उठना है, ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। पूरा वजीफ़ा करके, ये 1-1.5 मिनट का वजीफ़ा है, इतना लंबा भी नहीं और इतना पावरफुल और ख़ास वजीफ़ा है कि हमारी ज़िंदगी के इतने बड़े मसले हल हो जाएंगे इस वजीफ़ा को करने से। जब वजीफ़ा करने लगे तो रब कायनात पर पुख्ता यकीन रखिएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी लाजमी रखिएगा और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। इसलिए अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि सिर्फ आपने वजीफा करना है और ये नहीं सोचना कि ये किस तरह होगा, कैसे होगा, कौन देगा। ये सब अपने रब कायनात पर छोड़ दीजिएगा कि जब वो गैबी खजानों से अता फरमाता है तो ऐसे ही अता फरमाता है कि हमें समझ भी नहीं लगती कि कहां से आया, किसने दिया। वो ऐसे ऐसे सबब बना देता है कि हमारी अकलें वहां तक नहीं जा सकती। ये सब उस पे छोड़ दीजिएगा। वो कैसे करेगा, वो किस तरह करेगा, ये उसके काम है। वो अपने हुक्म से कुछ भी कर सकता है। उसके दस्ते कुदरत से क्या बाहिर है, उसके कुन कहने की देर है और फायाकून हो जाता है। तो आपने वजीफा जहां पे भी बैठ के करने लगे हैं तो बिल्कुल खामोशी के साथ करना है और पूरा वजीफा पढ़ के उठना है। किसी भी वक्त आज के दिन आप कर सकते हैं। इस वजीफे को 1, 2, 3 बार तो लाजमन कीजिएगा। सबसे पहले आपने एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा। जो दुरूद पाक पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं, मगर बेहतर है जो दुरूद पाक इब्राहिमी नमाज में पढ़ते हैं वो वाला एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ के आप वजीफे को शुरू कर दें। सबसे पहले आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो है अल्लाहुस्समद, 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 अल्लाहुस्समद। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। उसके साथ ही आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम एक मरतबा पढ़नी है। उसके साथ ही आपने सूरह कौसर, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानी आका हुवल अबतर, इसको भी आपने एक ही मर्तबा पढ़ना है। जब सूरह कौसर एक मर्तबा पढ़ ली तो उसके साथ ही पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसको आपने 3 मरतबा पढ़ना है। जब पहला कलमा 3 मरतबा पढ़ लिया तो उसके साथ ही आपने या जब्बारू, या जब्बारू, या जब्बारू, इसको भी आपने 3 मरतबा ही पढ़ना है। ये महीना तकदीरें लिखे जाने वाला महीना है, तो इस वजीफे को पढ़ के आप अपनी मर्जी की तकदीर लिखवा ले अपने रब्बे कायनात से। सबसे पहले आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, उसके साथ ही आपने अल्लाहुस्समद 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ा। उसके साथ ही आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह शरीफ एक मरतबा पढ़ी और उसके साथ ही सूरह कौसर 1 मरतबा पढ़ना है। उसके साथ ही पहला कलमा आपने 3 मरतबा पढ़ा। उसके साथ ही या जब्बारू, इसको भी आपने 3 मरतबा 3 टाइम ही पढ़ना। उसके साथ ही भी आपने जो दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ा था वही दुरूद पाक पढ़ के
आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा। फिर आपने अपने गिरेबान में फूंक मार देनी है, हाथों पर फूंक मारकर अपने मुंह पर फेर लेना है और फिर दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह में बुलंद करके रब्बे कायनात से दुआ मांगनी है, अपनी तकदीरों को बदलवाने के लिए दुआ मांगनी है। जो चाहे अपने रब्बे कायनात से जिस भी मकसद, जिस भी हाजत के लिए, जिस भी मुराद के लिए आपने इस वजीफे को किया होगा, उसका नाम लेकर आपने रब्बे कायनात से दुआ मांगनी है। और दुआओं में मुझे भी लाजमन याद रखना है, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस भी मकसद, जिस भी मुराद के लिए आपने इस वजीफे को किया है, उसकी दुआ मांगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बे कायनात आपकी तमाम मुरादों, तमाम हाजतों जो जायज़ हैं उनको पूरा अता फरमाएगा अपने हुक्म से। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।